ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत गुण हैं, उनकी अनंत विभूतियां हैं, उनके अनंत अवतार हैं। भगवान के दो अवतार प्रमुख कहे जाते हैं, जिसमें से भगवान का एक अवतार राम जी का अवतार है और दूसरा अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में रस है, इस तरह का रस, इस तरह का दिव्य आनंद अन्य किसी भी अवतार में नहीं है। किसी भी अवतार की पूजा उपासना वंदना की जा सकती है, लेकिन भगवान कहते हैं अनन्यो नाश्चिन्तयन्ते मां यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान के अगर राम स्वरूप की पूजा करते हो तो राम जी की ही पूजा करो। भगवान के कृष्ण स्वरूप की पूजा करते हो तो कृष्ण जी की ही पूजा करो। भगवान राम, कृष्ण और शंकर जी में कोई भेद नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, वही शंकर हैं, वही माता पार्वती हैं, वही दुर्गा हैं, वही लक्ष्मी हैं। तो इनमें, इनकी शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन हमको भगवान की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति तभी होगी जब हम अनन्य भाव से सेवा करेंगे। जैसे कहा जाता है कि गुरु आपने किया तो एक गुरु कर लिया फिर अन्य नहीं, माने जिस गुरु को कर लिया वही आपका गुरु है, कोई अन्य नहीं, फाइनल कर लेना चाहिए। ऐसे ही भगवान के जिस रूप की आप पूजा करना चाहते हैं उसी का अनन्य भाव से पूजा करना चाहिए। उसके अतिरिक्त किसी और का पूजा पाठ परछन अन्य कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको करने से फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। जब एक ही का भजन करेंगे, एक ही की सेवा अर्चना करेंगे तो आप अपने नजदीक तक पहुंच जाएंगे। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है, अनन्य का मतलब अन्य नहीं। तो
पहले मैं भी भगवान राम की भी पूजा कर लेता था, हनुमान जी की भी कर लेता था, कृष्ण जी की भी कर लेता था, जगन्नाथ जी की भी कर लेता था, विष्णु जी की भी कर लेता था, शंकर जी की भी कर लेता था, कार्तिकेय जी की भी कर लेता था, चौरा माई की भी कर लेता था, डी बाबा गांव में है उनको भी जाके जल दे आता था। लेकिन जब से गुरु मैंने किया और मुझे ज्ञात हुआ, तब से मैं अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति कर रहा हूं। मेरा कोई भी भेद, किसी भी प्रकार का यह भाव नहीं है कि भगवान राम उनसे किसी तरह से छोटे हैं, हेठे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने यह निर्णय इसलिए लिया कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा करने के अनुरूप हूं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनके गुण, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनके चरित्र, उनका जितना भी चीज है वो मुझे अत्यधिक प्रिय है और अच्छा लगता है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उन्हीं की उपासना करूंगा। लेकिन इसका मतलब यह कदाचित नहीं है कि किसी अन्य देवता के प्रति मेरे मन में कोई छोटाई बड़ाई या किसी तरह का दुर्भाव नहीं है। श्रीमद् भागवत वह ग्रंथ है जिसमें भगवान के सारे चरित्रों का, भगवान के सारे गुणों का वर्णन किया गया है। कपिल देव जी भगवान विष्णु जी के साक्षात अवतार थे और इस अवतार में उन्होंने सारे साधकों को भक्ति मार्ग का और सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। पहले यह जानना जरूरी होगा कि ये देवहूति कौन थी, कपिल जी कौन थे। तो यह चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि की रचना का उन्होंने कई तरह से प्रयास किया, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे थे। एक दिन वो सृष्टि रचना करने के लिए बहुत गंभीर थे और चिंतन कर रहे थे। भगवान की कृपा से उनका शरीर दो हिस्से में बट गया। दाहिने हिस्से से एक पुरुष पैदा हो गया और बाएं हिस्से से एक स्त्री पैदा हो गई। पुरुष का नाम मनु रखा गया और उस स्त्री का नाम शत्रुपा रखा गया। जैसे किसी के पिता का नाम बजरंग बहादुर सिंह है और उसके बेटे का नाम स्वतंत्र कुमार है, तो उसका भी नाम स्वतंत्र कुमार सिंह ही होगा। उसी तरीके से भगवान ब्रह्मा को प्रजापति कहा जाता है। इसलिए उनके जो पुत्र हुए वो मनु हुए और मनु को भी प्रजापति ही कहा जाता है। ब्रह्मा जी को शरीर उनका आधा बट गया, जिससे मनु जी पैदा हुए और महारानी शत्रुपा पैदा हुई आधे शरीर से। लेकिन इससे पूर्व भी ब्रह्मा जी के शरीर से 12-14 पुत्र उनके शरीर से उत्पन्न हो गए थे, जिसमें से सबसे पहले उत्पन्न कुमार सर्ग के 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 पुत्र उनके थे, जो हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे, सृष्टि रचना में कोई भाग नहीं लिया। उनके पुत्र नारद थे, जिन्होंने भी भाग नहीं लिया। उनके और भी इस तरह से 2-3 पुत्र थे, जिन्होंने सृष्टि रचना में भाग नहीं लिया, भगवान के उपासक होकर रह गए। तो मनु ने
जिनका नाम प्रजापति मनु, वैश्वस्वत मनु नाना प्रकार से कहा जाता है, उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ करके अपने पत्नी सहित प्रणाम करके कहा कि हे पिता, हे जगत के पिता, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या करना अभिष्ट है। कुसुम जी, आप अपने मोबाइल को पीछे कुछ लगा के रख लीजिए, क्योंकि आपका चित्र बार बार डोल रहा है। और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं मनु तुमसे, इसलिए कि पुत्र का यही कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप से ये पूछे कि मुझसे आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, हे मनु, तुम अपनी पत्नी शतरूपा से मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, यानी पति पत्नी के संभोग से जो संतान उत्पन्न होता है उसको मैथुनी सृष्टि कहा जाता है। इससे पहले उन्होंने जितनी भी रचना की थी सब या तो अपना शरीर छोड़ के पैदा किया था या अपनी इच्छा से पैदा किया था, अपनी शक्ति से पैदा किया था। इस तरह से मनु जी को 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। आकुति, प्रसूति, 3 कन्याएं उनके हुई। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं हुई उनकी। आकुति बड़ी थी, देवहूति मझली थी, बीच की थी, और प्रसूति छोटी थी। आकुति की शादी उन्होंने रुचि नाम के प्रजापति, जो ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए थे, वो भी प्रजापति कहलाते हैं, रुचि प्रजापति, उनके साथ किया। देवहूति की शादी उन्होंने ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न जो उनके पुत्र प्रजापति कर्दम थे, उनसे उन्होंने शादी करने को कहा। प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुई। अब चूंकि प्रेमा जी ने कथा सुनना चाहा है कपिल देव जी की, तो कपिल देव जी उत्पन्न हुए थे देवहूति और कर्दम जी से। कर्दम जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो भी प्रजापति कहलाते थे क्योंकि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा की जो छाया थी उससे वो उत्पन्न हुए थे, जैसे हम लोगों की छाया धूप में पड़ती है, वो प्रजापति कहलाते थे। बहुत ही विद्वान और तपस्वी थे। उनके मन में शादी करने की इच्छा थी। भगवान विष्णु की वो उपासना कर रहे थे। भगवान प्रसन्न होकर के आए और उन्होंने कहा, हे कर्दम, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। क्योंकि तुम गृहस्थ जीवन बिताना चाहते हो, तो आज के 3रे दिन महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति के साथ तुम्हारे इस आश्रम में आएंगे और तुम उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। देवहूति अत्यंत सुंदरी सुकुमार कन्या थी। जब अपने पिता के घर में वो थी, एक दिन अपने छत पर वो गेंद खेल रही थी और आकाश मार्ग से विश्वावसु नाम का एक वसु जा रहा था। उसकी सुंदरता देख करके वो आकाश से अपने रथ से राजा मनु के छत पर गिर पड़ा, बेहोश होकर के गिर पड़ा। राजा मनु 3रे दिन, महाराज मनु, वैश्वस्वत मनु 3रे दिन अपनी पत्नी महारानी शतरूपा और अपनी बेटी देवहूति के साथ बिंदुसर नाम का तीर्थ
जहां तपस्या कर रहे थे करदम जी, वहां पहुंचे। इनको आया देख करके करदम जी ने उनका स्वागत किया, आसन दिया, बैठाया। बैठ जाने के बाद महाराज मनु ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं अपनी दूसरी बेटी देवहूति को लेकर आपके पास शादी के लिए आया हूं। ब्राह्म विवाह, जिसमें पिता अपनी कन्या अग्नि के 8-7 फेरे करके देता है और पति कहता है मैं इसको संसार के कार्यों के लिए ग्रहण करता हूं। ग्रहणाभ्याम यह कह करके करदम जी ने अपनी पत्नी को हाथ अग्नि के सामने प्रकट रूप से पकड़कर पत्नी के रूप में स्वीकार किया, अंगीकार किया। इसके बाद मनु और शत्रुपा वहां से चले गए। शादी के समय ही महाराज मनु से करदम जी ने कहा कि मैं निश्चित रूप से एक पत्नी की तलाश में था, लेकिन महाराज मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी कन्या को मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मेरी कोई संतति उत्पन्न हो जाएगी मैं फिर से ब्रह्मचारी के रूप में संन्यास आश्रम में चला जाऊंगा। यदि आप इसे स्वीकार करें तो शादी करें। इस बात से उनके सास ससुर दोनों सहमत हुए, देवहूति भी सहमत हुई और पाणी ग्रहण करा करके वो लोग चले गए। देवहूति माता ने जब उनके पिता चले गए तो करदम जी ने कहा कि मैं तपस्या में जा रहा हूं, मेरे यज्ञ और हवन के लिए जितनी सामग्री है सबकी तैयारी करो। उस सुकुमार कन्या ने 10,000 वर्ष तक तपस्या में पूरा सहयोग किया, उन सामग्री जुटाती थी पूजन के लिए। यानी 10,000 वर्ष तक उन्होंने संसर्ग अपनी पत्नी से नहीं किया, गृहस्थ जीवन में वो नहीं आए। 10,000 वर्षों में देवहूति का शरीर काला पड़ गया, चेहरे पे शरीर पे झुर्रियां आ गईं, लेकिन बहुत ही मनोयोग से वो पति की सेवा करती रही। बहुत ही पतिव्रता पवित्र भाव से करदम जी की उपासना, उनकी सेवा, पति को ही सब कुछ मान करके, परमेश्वर मान करके वो सेवा करती रहती थी। एक दिन 10,000 वर्षों के बाद करदम जी ने अपनी पत्नी को देखा और कहा कि मैं गृहस्थ जीवन में आना चाहता हूं, लेकिन उनके पत्नी की तरफ से कोई भी उत्साह प्रकट नहीं किया गया। उनकी पत्नी ने अपने कपड़े की तरफ, अपने चेहरे की तरफ देखा। उसके मन के जो मनोभाव थे, इसको उनके पति ने ताड़ लिया, जान लिया। करदम जी से उसने कहा कि हे पतिदेव, गृहस्थ जीवन में जाने के लिए जो घर की आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है, सामग्री की आवश्यकता होती है, आप कृपया इसकी व्यवस्था करें। क्योंकि वो महान तपस्वी थे, उन्होंने अपने तपस्या के बल से आकाश में उड़ने वाला विमान
जिसमें सभी तरह के सुंदर दास दासियां इत्यादि थे, सोने के पलंग थे, नाना प्रकार के चित्र लगे हुए थे, सब कुछ था। ये उन्होंने तैयार कर दिया। जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा कि ये अपने चेहरे की तरफ, अपनी तरफ देख रही है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को प्रेरित किया कि इसी बिंदु सरोवर में जाकर स्नान कराओ। पति की आज्ञा मान करके देवहूति जब बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए उतरी, तो उसने देखा कि वरुण देव की हजारों सेविकाएं जो स्त्री रूप में थीं, उन्होंने उनसे आकर के निवेदन किया। नाना प्रकार के द्रव्य, नाना प्रकार के आशव, नाना प्रकार के पेय लिया करके उनको प्रस्तुत किया। उनके शरीर में मला, नहलाया, उनका केश विन्यास किया, नाना प्रकार के गहनों से उनको सजाया। और उसी बिंदु सरोवर के जल में ही उन्होंने देखा कि महल है। उस महल में उनके पतिदेव भी बैठे हुए हैं। वहां वो लेकर के सब दासियां गईं और प्रजापति करदम जी ने अपने गृहस्थ जीवन का प्रारंभ किया। प्रजापति करदम जी अपने इस विमान से इंद्र के नंदन वन समस्त देवताओं के जो भिन्न भिन्न आश्रम थे, आश्रय थे, भिन्न भिन्न जाने रहने घूमने के स्थान थे, वहां 10,000 वर्षों तक अपने पत्नी के साथ भ्रमण किया। एक दिन उन्होंने भगवान का ध्यान करके अपने पत्नी के कुक्षी में आवाहन करते हुए भगवान का 9 पुत्रियों को स्थापित किया। कुछ समय के बाद उनकी 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने अलग अलग नाम रखा और कन्याओं के उत्पन्न होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार अब मैंने संतान उत्पन्न कर दिया है, अब मैं तपस्या के लिए संन्यास में जाऊंगा। देवहूति ने कहा, हे प्रभु आप याद करिए, आपने कहा था कि मुझे संतति देंगे। मेरी ये कन्याएं हैं, अभी इनकी शादी भी नहीं हुई है। मुझे भी देखने वाला जो आपने संतति कहा था वो कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। आपने कहा था कि भगवान विष्णु स्वयं तुम्हें उपदेश देने के लिए तुम्हारे जठर से उत्पन्न होंगे, वह भी अभी नहीं आए हैं। तो ऐसी अवस्था में आप मुझे छोड़कर क्यों जाते हैं? उन्हें याद हो आई बात, रुक गए। 5,000 वर्षों तक फिर उन्होंने पत्नी के साथ रहना स्वीकार किया और इस बीच उनके गर्भ में कपिल भगवान आए। कपिल जी जब उत्पन्न हो गए, इसी बीच में उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो 9 ऋषि थे, नारद जी को छोड़ करके सारे 9 ऋषियों को अपनी 9 कन्याओं की शादी कर दिया। और कपिल जी जब उत्पन्न हुए तो उनको बेटियों को विदा कर लिया और अपनी पत्नी से कहा कि यही बेटा भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया है, यही तुम्हें ज्ञान देगा, उपदेश देगा और तुम्हारी सद्गति करेगा। अब तुम्हारी संतति तुम्हारे लिए आ गई है। इसलिए वो इतना कह करके बड़ी प्रसन्नता से देवहूति ने भी उनको अनुमोदन किया और वो तपस्या के लिए चले गए।
बद्रिकाश्रम में चले गए और वहां जा करके उन्होंने भगवान के परम पद को प्राप्त किया। माँ धीरे धीरे सेवा करती रही। कुछ दिन में थोड़े बड़े हुए कपिल जी ने अपनी माता को भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। और कल संडे है, कल मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। अब 1 मिनट केवल अवशेष रह गया है। तो श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान।